नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। राजनीति को समर्पित हमारा जो कार्यक्रम है, ये हर सप्ताह हम राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और राजनीति में लगभग 6 दशक का सक्रिय अनुभव रखने वाले चंद्रराजीत सिंघवी के साथ लेकर आपके समक्ष आते हैं। आज भी चंद्रराजीत सिंघवी हमारे साथ हैं, तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और सिंघवी साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। तो प्रोग्राम की हम हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की शुरुआत करें, इससे पहले हम हमारे व्यूअर्स को हमारे पड़ोस में क्या कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह की सियासत है, किस तरह के हालचाल हैं, किस तरह की दुर्दशा में फंस गया है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसकी एक ब्रीफ जानकारी रखना चाहते हैं और फिर हम हमारी देश की राजनीति की तरफ आते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जब से बना है तब से हमसे शाश्वत दुश्मनी पाले बैठा है और ऐसे बुरे कर्म करने वाले का बुरा नतीजा सामने होता है। हमारे यहाँ कहावत है, हमारे यहाँ शास्त्र इस बात की तस्दीक करते हैं, वो का वो काम पाकिस्तान के ऊपर गाज के रूप में सामने आया है। जैसा कर्म किया वैसा ही फल भोग रहा है। जो आतंकवादी भारत को तोड़ने के लिए साजिशन यहां भेजे गए, अब उन आतंकवादियों के भी बाप पाकिस्तान को तोड़ने में लगे हुए हैं। टीटीपी ने जगह जगह अपनी सल्तनतें कायम कर ली हैं, राजदारी वसूल की जा रही है, टैक्स वसूल किया जा रहा है जनता से, और यह पाकिस्तान की सरकार के नाखून नीचे हो रहा है। और अब पाकिस्तान में बिजली का संकट जबरदस्त है, भर सर्दी है, ऐसी सर्दी में बिजली नहीं है। दुकानों को जल्दी दुकान बंद करने के आदेश दिए गए हैं। विवाह समारोह में, निकाहों में कोई भी बैंड बाजे और शान शौकत के काम हैं उनके ऊपर रोक लगाई गई है, बिजली जिसमें इस्तेमाल होती है, और विवाह पांडालों को भी एक समय सीमा तक बांध दिया गया है। साथ ही अब हम जो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं उससे पाकिस्तान की कमर और जल्दी टूटेगी। पाकिस्तान ने आज अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में टीटीपी के यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों के ऊपर हवाई हमला किया है। अब दोनों देशों के बीच में जबरदस्त टकराव होगा। उधर तालिबानी है और इधर टीटीपी बैठा हुआ बॉर्डर के ऊपर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आप इसको यूं समझ सकते हैं, अफगान तालिबान प्लस तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका गठजोड़ हो चुका है और अब ये पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि तालिबानियों के आगे कोई भी सिविलियन और कोई भी आर्मी वाला हथियार नहीं उठाता है, क्योंकि उनको वो प्रोफेट का साहबा मानते हैं, असली इस्लाम का पैरोकार मानते हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरती है। गाज गिरेगी तो पाकिस्तान के ऊपर गिरेगी। और तालिबान का जो मांग है वो यह है कि पाकिस्तान को असली इस्लामिक शरिया कानून के तहत लाया जाए और असली इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जाए, और वो संसद को भी उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, भुखमरी के हालचाल हैं और बाढ़ के कारण से लस्त पड़ा हुआ है मामला सारा का सारा, और विदेशों से कहीं से कोई चंदा नहीं आ रहा है, कहीं से कोई कर्ज नहीं मिल रहा है, कर्ज चुकाने के लिए ब्याज नहीं है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं कर्मचारियों को, और ऊपर से ये तालिबान सर चढ़कर आ खड़ा हुआ है और ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को असली इस्लामी मुल्क बनाया जाए। ऐसे हालात में हमारा पड़ोसी देश फंस गया है, जबकि हम हमेशा से कहते आए हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भोगना पड़ता है। हमारा शास्त्र ये कहता है, लेकिन आपका शास्त्र जो है वो कुछ और है। आप किसी और शास्त्र में बिलीव करते हैं और वहां कयामत का मामला है। कयामत आपकी लगभग आ चुकी है और अब आपको यह भी पता लग जाएगा कि भारत के साथ आपने किस तरह से नाता तोड़ा है, भारत के इतिहास से आपने किस तरह से नाता तोड़ा है और किस तरह से आपने अपने आप को कन्वर्ट होने के बावजूद भारतीयता से अलग विलग करके एक नई पहचान बनाने की कोशिश की है। वो पहचान अब आप ही के ऊपर भारी पड़ रही है। ये पाकिस्तान के हालचाल हमने आपके सामने रखे हैं। अब हम हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं और हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चाणक्य चंद्रराजीत सिंघवी हमारे साथ हैं। हम सिंघवी साहब सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त खबर के ऊपर, और जैन समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ संवेद शिखर जी के ऊपर जिस तरह से विवाद चल रहा था और पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था झारखंड की सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार ने इसमें इंटरवीन किया है और आज एक आदेश जारी करके, और इस आदेश के ऊपर जो आदेश पर्यटन क्षेत्र बनाने का था उसको रद्द कर दिया गया है और एक कमेटी भी बना दी गई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह से झारखंड की सरकार ने वो फैसला लिया था और किस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया? ये क्या आप लोगों की जीत है और इसमें आप किस तरह का इसको पाते हैं मुद्दे को? बहुत स्पष्ट है, जैन समाज पूरे देश का
जिसकी संख्या 40 लाख बताई जाती है, 2 करोड़ से कम नहीं है। पूरा समाज आज प्रसन्न है, उसका चित्त प्रसन्न है, उसका मन प्रसन्न है, उसका उद्वेलित हृदय है और बड़े परिश्रम के साथ केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी आध्यात्मिक मृत्यु से उन्हें बचा लिया गया है, उनके संयम की रक्षा कर ली गई है, उनके धर्म की रक्षा कर ली गई है, उनके तीर्थ की रक्षा कर ली गई है, उनके संयम और दूसरे जितने भी श्रेष्ठतम सिद्धांत है जीवन के, उसका पालन करने वाला 24 तीर्थंकरों का भक्त, हमारे साधु मुनियों का सेवक, अपने आप को कंप्लीटली राष्ट्रवाद में विजय हुए ये हमारा जैन समाज आज भारत सरकार के इस फैसले से कृतज्ञ है और नरेंद्र मोदी जी आपको खुले दिल से बधाई देता है। आपकी सरकार का ये फैसला हमारे पूरे के पूरे जैन समाज के लिए और जैनों पर आश्रित अन्य लोगों के लिए अमृत के बूंद की समय है। जो भी गलती झारखंड सरकार ने की उसे दुरुस्त कर दिया गया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को शत शत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि बधाई देता हूं। एक बात और सुन लीजिए आप, हमारे एक केवल समेत शिखर नहीं, हमारे अन्य तीर्थ भी हैं। मैं चाहता हूं पालिताना, समेत शिखर, गिरनार, शंखेश्वर ऐसे सभी तीर्थों पर कहीं भी पर्यटक स्थल नहीं बनने चाहिए, क्योंकि पर्यटक स्थल बनने पर जनों की तो आस्था ही खत्म हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्म कहने वाला, शाश्वत जीवन जीने वाला, धर्म की रक्षा जीने वाला, सच्चरित्र जीने वाला, संयम का रक्षक धर्म जब तालियों की गड़गड़ाहट, पायलों की झंझनाहट और शराब की बदबू से भरेगा तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए मोदी जी आपके इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, पूरा जैन समाज स्वागत करता है। पर मैं साथ एक सुझाव और भी देता हूं, वही ओनली जैन शासक, किसी भी तीर्थ पर पर्यटक स्थल नहीं बनने चाहिए। कोई भी धर्म शराब, मांस और अनाचार और व्यभिचार की प्रेरणा नहीं देता है, चाहे वो कोई भी तीर्थ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वैष्णो देवी हो, सब जगह कहीं भी पर्यटक स्थल नहीं बनने चाहिए। पर्यटन आते हैं दर्शन करने, देखने आते हैं, ऊपर तो कोई पाबंदी है नहीं, फिर पर्यटक स्थल घोषित करने की क्या जरूरत थी। किसने किया यह फैसला? कितना गलत फैसला था, कितना आंदोलन करना पड़ा, जैन समाज को उद्वेलित होना पड़ा, जैन समाज को बताना पड़ा कि हम केवल अहिंसक ही हैं, मगर बर्दाश्त के बाहर होने के बाद हम इतने अहिंसक नहीं रहते हैं। इसलिए भगवान आपने जनों की सुनी, साधुओं की सुनी, मुनियों की सुनी, जैन समाज की सुनी, जैन सिद्धांतों की सुनी, हमारे तीर्थंकरों की सुनी, हमारे आगम की सुनी, हमारे कुंद और गौतम स्वामी की सुनी। सब कुछ सुनने के बाद भगवान की दया से मोदी जी ने इतना बढ़िया फैसला लिया है कि आज मोदी जी की प्रसन्नता के लिए जो शब्द कहे जाएंगे वो कम होंगे, जो वाक्य बोले जाएंगे वो लघु होंगे और जो प्रश्न लिखे जाएंगे इस मामले में एक आपने कमेटी भी बनाई गई है पर्यावरण मंत्रालय के, उसमें भूपेंद्र यादव ने आज जैन समाज के लोगों से मुलाकात करने के बाद ये फैसला लिया और इसमें कमेटी बनाई है। इस कमेटी में वहां के लोकल लोगों को भी लिया गया है और जैन समाज के प्रमुख लोगों को लिया गया है और इसमें गिरिडीह जिला प्रशासन की तरफ से जो एक रोड मैप इस सो कॉल्ड टूरिज्म सेंटर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, उसके ऊपर भी अभी तो वो है, लेकिन ये वहां पर ये सख्ती से हिदायत दे दी गई है बाकायदा लिखित में कि कोई भी व्यक्ति वहां मांस मदिरा का इकोलॉजिकल कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, पालतू जानवर लेकर नहीं जाएगा और किसी भी तरह से वहां की जो प्राकृतिक संपदा है उससे छेड़छाड़ नहीं करेगा। बाकी दर्शन के लिए आप जा सकते हैं और उसमें कोई दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है, मना ही नहीं है। अरे आप सोचो ना, अजमेर की दरगाह में हिंदू कितने जाते हैं, बोलिए ना आप। हाजी बाबा की दरगाह बम्बई में कितना हिंदू जाता है, लक्ष्मी मंदिर में कितने मुसलमान जाते हैं। ये तो भावना ही गलत थी और मैं बहुत खुश हूं कि मोदी जी ने यह भी किया कि पर्यावरण का स्थल तो बनेगा नहीं, टूरिस्ट स्पॉट बनेगा नहीं, लेकिन उसके विकास का रास्ता भी खोला जाएगा। इसके लिए कमेटी बना दी है। जैनों की राय लो, जैन साधुओं से पूछो, उनके विचार लो। बहुत अच्छा फैसला है, मैं इस परिवर्तनशील फैसले का खुले दिल से स्वागत करता हूं जी। तो एक और खबर जो है वो मंदिर की खबर है। आज केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने यह कहा है कि राम मंदिर की तारीख पूछने वालों को बता देना चाहते हैं कि 1 जनवरी अगले साल राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा
उन्होंने वैसे तो राहुल गांधी के ऊपर तंज किया है कि राहुल गांधी नोट कर लें कि राम मंदिर अगले साल 1 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आज दोनों खबर दोनों धार्मिक आस्थाओं के मानने वालों के लिए थी, तो ये हमने आपके समक्ष रखी। अयोध्या के मंदिर के ऊपर भी जी क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने आज से कुछ वर्षों पहले एक वक्तव्य दिया था, जब मैंने कहा था कि राम किसी कमरे में नहीं पैदा होता है, राम जब पैदा होता है तो ब्रह्मांड में पैदा होता है। राम जब जन्म लेता है तो ब्रह्मांड में जन्म लेता है। राम जब बोलता है तो एक के लिए नहीं, विश्व के लिए नहीं, ब्रह्मांड के लिए बोलता है, चराचर जगत के लिए बोलता है। ऐसे राम का मंदिर 1 जनवरी को बन जाएगा तो मैं राय दूंगा, राहुल जी आप नंगे पांव जाकर के उस मंदिर की पूजा करना, हाथ जोड़ना और प्रसाद मांगना, क्योंकि राम सबको देता है, राम किसी से लेता नहीं, राम किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं। राम के नाम पर जो भी अच्छा काम होता है उसकी प्रशस्ति की ही जानी चाहिए। 1 जनवरी को अमित शाह जी, अगर आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया तो ये देश आने वाले अप्रैल मई के महीने में बता देगा कि हिंदुस्तान की जनता का हर एक आदमी के दिल में राम बसता है, हर आदमी के दिल में कृष्ण बसता है, हर आदमी के दिल में महादेव शंकर भगवान बसते हैं। और ऐसा होने के बाद उसका जो फल मिलेगा वो देखने लायक होगा और वो बेहतर ही मिलने वाला है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन को राजनीति की सीमाओं से ऊपर मानना चाहिए, इंसानियत की सीमाओं से ऊपर मानना चाहिए, मानवता की सीमाओं से ऊपर मानना चाहिए, ब्रह्मांड के दुख दर्द को मिटाने वाला मानना चाहिए। जिस दिन ये मंदिर बन जाएगा हम प्रसन्न होंगे, आनंद मनाएंगे। उस दिन हम कूद कूद कर नाच नाच कर कहेंगे राम धरती पर आ गया। इसका मतलब श्रेष्ठ चीजों का आना, चरित्र का आना। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आना पुरुषों को मर्यादा सिखा देगा। इसलिए जितना जल्दी है, अमित शाह जी आपने 1 जनवरी की तारीख देकर आज हमें गदगद कर दिया है। मैं आपके इस फैसले का भी स्वागत करता हूं। आप राहुल गांधी को क्यों इंगित करते हैं? हमको इंगित कीजिए, हम बड़े भक्त हैं राम के। राहुल गांधी जी आप हमसे सीखिए, हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी, नौसिखिए आदमी जो राम की जय जयकार करते हैं, तो आपने तो जय सिया राम जय राम का ही है। आई अप्रिशिएट। राहुल गांधी समझ जाइए, ये देश राम मुक्त नहीं है, ये देश राम युक्त है। ये देश राम मुक्त नहीं, राम युक्त है। ये देश राम ही राम है। इसका नाम हिंदुस्तान है, पर ये राम का हिंदुस्तान है, ये राम का भारत है, ये 5 पांडवों का भारत है, श्री कृष्ण का भारत है। यहाँ धर्म मुक्त कुछ होता ही नहीं है। इतने धर्म की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कदम उठाती है तो सारे देश सलाम करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। और मोदी जी आपका तो व्यक्तिगत रूप से हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर मतदाता, हर वोटर आपका अभिनंदन करेगा, क्योंकि आपने आखिर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं थी। राम मंदिर बन गया, भव्य बन गया। 1 जनवरी को उद्घाटन होगा, उस दिन भारत के कितने लोग प्रसन्न होंगे। आप उनकी प्रसन्नता नापने का थर्मामीटर नहीं है आपके पास। अभी उद्घाटन की डेट नहीं दी उन्होंने, कंप्लीशन की डेट दी है। उद्घाटन एक ही बात है, हाँ, मुहूर्त के हिसाब से वो के बाद राम का मंदिर पूरा होना ही उद्घाटन में अपने आप में उद्घाटित है। तारीख बाद में दे देना, क्या फर्क पड़ जाएगा। राम मंदिर पूरा होना ही अपने आप में बहुत, शास्त्र के हिसाब से, साधु संतों के हिसाब से उसका वो बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा का भी काम वो हो जाएगा। वो फॉर्मेलिटी है, पर राम मंदिर का पूरा बन जाना अपने आप में बहुत है। उसके बाद तो साधु आएंगे, संत आएंगे, पूजा होगी, पाठ होंगे, तारीख निकलेगी, उसकी प्रतिष्ठा होगी, प्रतिष्ठापना होगी, बड़े बड़े संत आएंगे, महर्षि आएंगे, शंकराचार्य आएंगे, सब धर्मों के लोग आएंगे। मैं इतना कहता हूं, जब राम मंदिर पूरा बन जाएगा तो भारत की जनता का सपना पूरा हो जाएगा। ये बात आपने जो अभी हम बात कहेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेक्युलरवाद की जो घुट्टी पिला रखी है वो बड़ी अजीब सी घुट्टी है कि आप अपने आप के मूल्य सिद्धांतों को ही ना माने। इस तरह का सेक्युलरवाद हो सकता है कि, लेकिन है हमारे यहाँ चल रहा है। कह दिया नहीं क्या, लेकिन सेक्युलरवाद क्या है? सेक्युलरवाद है किसी धर्म को क्षति न पहुंचाना। सेक्युलरवाद ने कहीं नहीं कहा कि अपने धर्म का विकास नहीं करना। किसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह जो मस्जिद आप बना रहे हो उस जगह पे हीरे चंदे नहीं लगा सकते? क्या नहीं होता है? कतर जाता है हिंदू, सारा मस्जिद में जाके आता है। कौन सा कतर जाने वाला, दुआ में जाने वाला, वहां पर जाने वाला हिंदू वहां की मस्जिद के दर्शन नहीं करता है? जाता है। जो यहाँ और बात कह रहे थे, सुनिए, जो जाता है आप बताइए मुझे। नहीं, एक बात सुनो सुभाष जी, जब हमारे यहाँ पर अजमेर के अंदर दरगाह की पूजा होती है, कितने लाख हिंदू जाके पूजा करते हैं।
वहां पर चढ़ाते हैं, बोली बोल कर आते हैं, चद्दर चढ़ा कर आते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म विकास, किसी एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म पर कुठाराघात न किया जाना, यह है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? वोट मांगना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? भड़काना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। रुके रुके एक मिनट रुके, मैं कुछ और कह रहा था, मैं फिर वो स्लिप हो जाएगा। मैं आपको ये आपसे शेयर कर रहा था कि जब रामलला फटे हुए टेंट में थे तो भारत की अर्थव्यवस्था भी फटी हुई थी। जब से रामलला एक भव्य प्रासाद में पहुंचने की तैयारी में है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत के जो लोग हैं, उनके हालचाल भी अब भव्य प्रासादों के होने वाले हैं। आज देखिए जरा, इतने से अरसे में ये भगवान राम की कृपा ही मानते हैं हम तो, कि भाई आपने जैसे ही हमको याद किया और हमें कुछ आपने सोचा कि हमारा भी कुछ होना चाहिए, तो आपका भी कुछ हो गया है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो आपकी बन चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, अनुमान ऐसे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भी कि भारत इतनी तेजी से तरक्की करेगा, खास तौर पर इस साल जो चालू साल है, यहां से अब शुरू हो जाएगा ग्राफ, ये 2030 तक जाएगा और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बनेगी। अभी 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 10 गुने का जंप है अगले 7 सालों में। आपने रामलला विराजमान का भव्य प्रासाद बनाया, आपने तीर्थों की थोड़ी सी परवाह की, देवताओं की जो इस धरती पर आए अवतरित हुए हैं उनकी परवाह की, अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की आपने पूजा की, तो आपको देख लीजिए प्रसाद मिल गया है। अब भारत के आप सही कहते हो सुभाष जी, जहां धर्म का आचरण होता है वह लक्ष्मी का अवतरण होता है। जहां धर्म का आचरण होता है वह सैन्य शक्ति का भी वितरण होता है। जहां धर्म का आचरण होता है वह सर्वांगीण सुख होता है। सगल जगारत है पगमाई, पर धर्महीन नर पावत नहीं। ये बात भी सही है। इसलिए राम के अवतरण की तो बात से ही आज हिंदुस्तान का हर नागरिक गदगद हो गया है। हम तो उस 1 जनवरी की इंतजार कर रहे हैं जब भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए सारे चैनल अपने दरवाजे खोल देंगे, सारे अखबार बुक प्रेस पर लिखेंगे, सारे व्यक्ति बधाइयां देंगे, सारे धर्म प्रसन्न होंगे। राम का जन्म इतना बड़ा काम, राम का मंदिर बनना उससे बड़ा काम। मैं आपसे कहता हूं, हिंदुस्तान में 84 से ज्यादा जातियां हैं, 50 धर्म है, हर धर्म का आदमी राम को मानता है। मरने के बाद जब जाता है तो भी राम नाम सत्य ही कहा जाता है। राम तो है ही सत्य, राम सत्य का प्रतीक है, राम का खानदान सत्य का प्रतीक है। इसलिए राम राम कहते हुए मनुष्य ऊपर चला जाता है। आज राम मंदिर के 1 जनवरी की घोषणा करके इतना बड़ा काम किया और समय शिखर को आपने पर्यटन रुक के बहुत बड़ा काम किया। मुझे लगता है मोदी जी, आपको सपने में भगवान शंकर या भगवान विष्णु ने आकर राय दी है, क्योंकि इतने बड़े फैसले तो आप ईश्वरीय श्रद्धा से ही कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है आपने। एक और बात कहना चाह रहे हैं, अभी एक और बात आपके समक्ष हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहते हैं कि जिन्होंने राम के मंदिर को, कृष्ण के हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हमारी धार्मिक परंपरा को तोड़ा, वो जो लोग हैं उनकी ईंट से ईंट बजी हुई पड़ी है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो। वहां पर वो जो लोग बैठे हैं उन्हीं के पूर्वजों ने यहां आकर तोड़फोड़ की थी। अब जब ये मंदिर निर्माण हो रहे हैं, अब आस्था वापस आ रही है, बलवती होकर आ रही है, धर्म जागृत हो रहा है। और वहां पर क्या हो रहा है आप देखिए जरा, उसी समरकंद के आसपास के इलाके की औरतें दुबई के बाजारों में वेश्यावृत्ति के लिए खड़ी रहती हैं। वही सेंट्रल एशिया की कंट्री है, वही लोग थे जो हमारे यहां से औरतें उठाकर ले जाते थे और वहां बेचते थे। अब उनकी औरतें बिक रही हैं। और अफगानिस्तान में ईंट से ईंट बड़ी पड़ी है, खाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान की हालत आपके सामने हमने अभी रखी है। यह असर होता है कर्म का, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जैसा सोचोगी वैसा होगा। अगर आप परमात्मा में आस्था नहीं रखते हो तो परमात्मा आपकी आत्मा में नहीं बसेगी और आत्मविहीन हो जाओगे। इसलिए पूरा मुस्लिम वर्ल्ड आज त्रस्त है। हो सकता है इन्होंने हमारे बड़ेरों को परेशान किया होगा। आपने सही कहा सुभाष जी, बदला तो लेता है समय बदला लेता है, वक्त बदला लेता है, इंसान और उसकी आत्मा बदला लेती है, उसकी रूह बदला लेती है। और बदला हो रहा है। अफगानिस्तान दुखी, पाकिस्तान दुखी, ईरान दुखी। ईरान, अरे सुखी कौन है? सुखी वो है जिनकी धर्म में आस्था है, जिनकी बाइबल में आस्था है वो अमेरिका सुखी है, जिनकी बाइबल में आस्था है वो इंग्लैंड सुखी है, जिनकी और जगह अच्छी आस्थाएं हैं वो कंट्री सुखी है। आस्थाहीन कंट्री कभी सुखी हो ही नहीं सकती।
बात बात ये और चल रही है यहां पर। देखिए आप इसमें एक और देखिए ना बात की, समय का जो चक्र है जिसकी बात भारत का दर्शन कहता है कि भाई समय का पहिया घूम रहा है, साइक्लिक व्यवस्था है, समय आता है तो समय उनका जब उन्होंने जब कबाड़े किए तो हमने झेले, लेकिन अब समय ने बदला देना उनको शुरू कर दिया है। हम ये कहना चाह रहे थे कि जो आक्रांता जहां से आए थे वहां क्या हालचाल है, और यहां जब से ये जागृति आई है केवल अभी तो केवल जागृति है, इस जागृति का हाल आपके समक्ष है। और जैसे जैसे धार्मिक जागृति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और भी अभी भारत के सामने कई उन्नति के सोपान हैं जो भारत घड़ने वाला है, करने वाला है। तो ये तो हो गई बात आस्था से जुड़ी हुई दोनों जो महत्वपूर्ण सूचनाओं के ऊपर। अब एक पंक्ति मेरी जोड़ो जी, जी। जब तक नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार धार्मिक आस्था और धार्मिक कृतियों की रक्षा करती रहेगी, मोदी तुम्हारा शासन अमर अजर हो जाएगा। और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं सुभाष जी, मैं निकल रहा हूं पूरे दौरे पर यह कहने के लिए, मैं जो प्रश्न था मोदी जी क्यों, आपने उसका जवाब दे दिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। राइट। तो अब आपकी कर्मभूमि राजस्थान की तरफ आते हैं और जानना ये चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में, किस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है आपको? आप कैसी बातें करते हैं? राजस्थान में क्या होना है? राजस्थान में होने का वक्त चला गया, रोने का वक्त आ गया। अब होना क्या, कुछ नहीं होना है। बजट आ जाएगा, गहलोत जी बजट दे देंगे, सचिन जी को लॉलीपॉप दिया और लॉलीपॉप दे देंगे, कोई लॉलीपॉप खाता रहेगा, कोई सरकार चलाता रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान कांग्रेस में कोई विशेष परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन का वक्त चला गया। अब आप एक बताइए, कैंसर का मरीज हो, सेकंड स्टेज तक ठीक होता है, थर्ड स्टेज आने के बाद क्या वो कभी ठीक होता है? तो ठीक होने के चांस नहीं है। अब राजपाल सतीश पूनिया बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ वो जगह जगह जा रहे हैं, गली गली में आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। देखो भाई, आक्रोश यात्राओं की जरूरत इसलिए नहीं है कि पूरी जनता में भयंकर आक्रोश ऑलरेडी है। आप इसको सर्टिफाइड मत कीजिए, आप इसको लिमिटेड मत कीजिए। पूरे प्रदेश की जनता आपकी आक्रोश यात्रा की पार्टनर है। इधर राहुल गांधी बड़ी मेहनत के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप भारत जोड़ते जाइए और कांग्रेस टूटती जाएगी। गोवा में टूट गई, हिमाचल में टूटने की बात चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी भी संप्रदाय, जाति या पार्टी का विरोधी नहीं हूं, न होना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस की जिम्मेदारी किसकी है। पर रंधावा साहब आए हैं, मेरी भी रंधावा से फोन पर बहुत बात हुई है, मैंने भी अपने दिल की बात उनको कही है। मेरे छोटे भाई भीमराज भाटी, उन्होंने भी रंधावा से मीटिंग की है। मजेदार जब होता जब रंधावा से मिलने के लिए खुला बाजार लगता, लिस्ट नहीं बनती कि केवल यही लोग मिलेंगे, हर आदमी मिल सकता है। रंधावा को कहना चाहिए था 9 से 11 बजे तक एवरीबडी वेलकम, तब असलियत का पता लगता। अभी तो छुपी छुपी बातें, मुड़ी मुड़ी बातें, तुड़ी तुड़ी बातें, बॉन्डी बॉन्डी बातें, असलियत से दूर, अपने अपने मन की, अपने अपने नेताओं की चापलूसी के लिए, चमचागिरी के लिए, समर्थन के लिए, सचिन वाले सचिन के लिए, गहलोत वाले गहलोत के लिए बात करते हैं। तो रंधाबाजी, आपको असलियत का पता कैसे लगेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू मैंने आपके सामने रखा है। आपने पूछा राजस्थान के हालात, मैंने आपको बता दिए। अब क्योंकि आलोचना करते 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 तंग आ गए हम लोग, आलोचना करना बंद कर दिया। ठीक बात है। एक और खबर है, राजस्थान की है, आपसे शेयर कर लेते हैं, फिर जानते हैं इसका रिएक्शन क्या देंगे आप। एंटी करप्शन ब्यूरो का एक आदेश आया कि भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान नहीं बताई जाएगी, यानी भ्रष्टाचार के आरोप में जो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे या जिनको पकड़ा जाएगा उनकी पहचान छुपाई जाएगी। इसके ऊपर बड़ा बबेला मच गया है और इसमें विपक्ष के नेता भी देखिए और सरकार भी खुद, सरकार बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भ्रष्टाचारियों के अखबार को अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर फोटो समेत छपाना चाहिए, उनकी हिस्ट्री छपानी चाहिए, उनकी ज्योग्राफी छपानी चाहिए। छुपाने क्या बात है? ए करप्ट कीजिए करप्ट, ए भ्रष्ट कीजिए भ्रष्ट। मैं इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा क्यों छिपाना चाहिए? काला मुंह करने वाले आदमी को आप लाल कपड़े में क्यों ढकना चाहते हो? काला मुंह करने वाले आदमी को आप छिपाना क्यों चाहते हो? उसके सिर के ऊपर आप गुलीबंद क्यों मारना चाहते हो? लेट हिम बी एक्सपोज। जब वो एक्सपोज होगा, हजार भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार करने वाले रुक जाएंगे। आप उनके भ्रष्टाचारी को मालूम है क्या है? मेरा पता लगेगा ही नहीं, जो खा लिया वो हजम कर लिया, अब जिंदगी आराम से जीऊंगा, तो शर्मिंदा क्यों होगा? भ्रष्टाचारी की पहली सजा उसको है। शर्मिंदा कैसे करोगे? जब नाम ही नहीं बताओगे, जब आप फोटो छिपा लोगे,
जब उसका चेहरा छिपा लोगे? नहीं, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा इस आदेश को तुरंत वापस ले और यह कहे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से ज्यादा प्रेस और प्रचार की कार्रवाई की जाएगी, ताकि और लोगों के अंदर ये भय बैठा है कि अगर हम भ्रष्टाचारी हुए तो एक दिन ऐसा भी आएगी कि जनता में गधे पर बिठाकर जूतों की माला पहनाकर घुमाएगी। यह भय जब तक नहीं होगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। मैं उनको बिल्कुल गलत मानता हूं, नाजायज मानता हूं, अनुपयुक्त मानता हूं, अनुपयोगी मानता हूं। राइट। तो आपने चूंकि राहुल गांधी की यात्रा के बारे में चर्चा छेड़ ही दी, तो एक चलते चलते हम आपसे जानना चाहते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, चल रही है, आज उत्तर प्रदेश से हरियाणा में पहुंच गई है यात्रा, लेकिन जो जनता में बातें हैं वो बातें ये हैं कि राहुल गांधी के साथ एक भी पार्टी जुड़ नहीं रही है। तो जोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी किसी पार्टी ने आकर, मैं तो बसपा ही ना आरएलडी तक उसमें शामिल नहीं हुए। आपको क्या लगता है? सुभाष, वो केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने के निकले थे, इसलिए पार्टियों के जुड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे बता दूं, कांग्रेस अपने आप में ही जुड़ी भी रह जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राहुल गांधी की, क्योंकि आने के बाद में तो कांग्रेस कई जगह गई है, गोवा में चली गई, हिमाचल प्रदेश में बार बार बची है, इसलिए ये बेकार है। फिर भी राहुल गांधी एक अच्छे सिपाही की तरह अपनी सेना के साथ चल रहा है, उसके प्रयास को कोई निंदनीय नहीं मानता। ठीक है, उसका प्रभाव कम हो सकता है, प्रभाव ज्यादा हो सकता है, ये तो अलग अलग बात है, लेकिन वो अपनी तरफ से जो कर रहा है उसको करना चाहिए। उससे कांग्रेस के मरे हुए कार्यकर्ताओं के अंदर जान पैदा हो गई है, उनकी धमनियों में ऑक्सीजन पहुंचने से उनके फेफड़े आजकल बराबर टाइम पर ऑक्सीजन देने लगे। ठीक है, इस ऑक्सीजन का असर कितने दिन होगा मैं नहीं जानता। दूसरी ओर जो गांव गांव की यात्रा सतीश पूनिया कर रहा है, इसको आप नजरअंदाज मत करो। इससे एक एक गांव का कार्यकर्ता कांग्रेस, भाजपा से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ नहीं रहे हैं, पर कांग्रेस से माहौल बन रहा है क्योंकि राहुल गांधी जाता है हर जगह। यहाँ तो कोई राहुल गांधी है नहीं, यहाँ तो स्थानीय स्तर पर छोटे बड़े सभी लोग जाते हैं, जितना उनका प्रभाव होता है उतना उसका असर हो जाता है। राइट। तो आपने सुना, ये हैं चंद्रराजीत सिंह भी, और चंद्रराजीत सिंह भी चूंकि राजनीति में सक्रिय अनुभव रखते हैं और कई बार राजनीति की बिसात को अपने हिसाब से, अपने अंदाज से बिछाया, और राजनीति को बहुत ही बेहद नजदीक से जानते समझते हैं, खासतौर पर भारतीय राजनीति को। चंद्रराजीत सिंह भी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, सत्यवादिता का अवसर देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।